कि भाई कैसे दोस्त लिए चल रहे हो यार। और हर माँ बाप अपने बच्चों को एक चीज जरूर सिखाता है, बोले बेटा मतलब जब दोस्ती होते हैं, जब लड़का या लड़की बड़े होने लगते हैं, बेटा ऐसे दोस्त रखो जो तुमको सही सद्बुद्धि दें। अनुराग जी अपनी गर्दन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिन दोस्तों के साथ वो चल रहे हैं वो उनको किस रास्ते पे लिए जा रहे हैं, दिमाग घूम रहा है, वो किस रास्ते पे लिए जा रहे हैं। बिल्कुल जब डीएमके के ए राजा ये बोलेंगे ना कि जाकर कह दो हम राम के दुश्मन हैं, तो सर घूमना चाहिए, तो सर घूमना चाहिए अनुराग भदौरिया, सर सचमुच घूम जाना चाहिए। त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं, त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूं, फिर आपके, सही में घूमना चाहिए, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। त्रिपाठी जी अभी तक बोले नहीं है। हाँ त्रिपाठी जी, नो रत्नाकर त्रिपाठी अभी तक बोले नहीं है प्रोफेसर साहब, फिर आ रहा हूं। त्रिपाठी जी, ऐश्वर्य जी शहजाद पूनावाला को वीडियो दिखाने का बहुत शौक है। अभी उन्होंने कहा कि उनके धर्म पे हमला होगा। काहे आपके धर्म पे हमला करेंगे भाई? आप भारतीय मुसलमान हैं, आप भारतीय मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, उसमें कौन सी बात है? आपने अभी तक जो सुनाया, आपने उस टोपी को पहन के, जिस टोपी को बोलते हैं मोदी जी की, पहन के पता चल जाता है वस्त्र से कौन क्या है, किस बिरादरी का है, किस धर्म का है। आपने तो भले मंच पे बोला था कि मोदी जी आप क्या औरतों को न्याय देंगे, आप तो अपने घर की औरत को न्याय नहीं दे पाए। आपके इतने वीडियो, इतने पिक्चर हैं और लेख हैं, दिखाया जाए ना तो इनके 50 पे डिबेट कर रहे हैं कि किस पे कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं। ये राजा ने जो बोला वो निश्चित, प्लीज बोलिए। हाँ, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, ये बार बार बोलते हैं। प्लीज कंटिन्यू। आपकी स्थिति ना, बुरा मत मानिए ऐश्वर्य जी, कंपास की तरह हो गई है। अच्छा, जैसे जैसे कंपास पे कुछ भी करिए उत्तर दिशा में भागता है ना, तो आपकी सुई हमेशा बीजेपी पे रहती है। अच्छा चलिए, बोलिए। कभी नहीं आता। तो मैं आपको बताऊं, ये छोटी मानसिकता है। ये राजा ने जो बोला वो पूर्णतः गलत है। आप मुझे बताइए, जो लोग बोल रहे हैं अभी, क्या बोला था नरेश अग्रवाल ने? जिनमें बसे जानकी और हम में राम, तो दो गलत सही थोड़ी बनाता है। और हथर्रे में हनुमान, किसके सांसद है? गलत था। नहीं एक मिनट बीच में मत बोलिए। संजय निषाद जिसने कहा राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, किसके मंत्री हैं? आप अपने बगल बच्चा को लेके बैठेंगे जो राम विरोधी हैं। 23 दिसंबर 2022 को जितेंद्र सिंह ने कहा कि वहां पे पुल नहीं है, राम सेतु नहीं है, आप बोलते हैं हमने राम को नकार दिया। और ये देश बहुत विविधताओं का और बहुत विशाल हृदय का है। बिसरख में रावण की पूजा होती है, विदिशा में रावण की पूजा होती है, इलाहाबाद के कर्नलगंज में रावण का पुतला नहीं जलाते हैं, दारागंज जाके जलाते हैं, क्योंकि वहां पर उसके नाना भारद्वाज मुनि का आश्रम था। चारवाक को यहां ऋषि की मान्यता दी गई है, जो पूरी तरह से खारिज करता है सनातन को, और क्षितिज को मानता ही नहीं है, चारी को मानता है। हाँ, उसको महर्षि का दर्जा दिया गया है। आप परेशान हैं क्योंकि आपको राम से वोट चाहिए। क्या विश्व में, इस देश में अनीश्वरवादी नहीं है, एथिस्ट नहीं है ना? आप उनको नकार क्यों रहे? ए राजा को बोलने दीजिए। ए राजा अपने बोलने से अगर गठबंधन का नुकसान करते हैं तो गठबंधन जानेगा। ए राजा के बोलने से अगर राम भक्तों की आहत होती है, मेरी भी आहत होती है, मेरी भी इच्छाएं, मेरी भी भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन मैं किसी की हत्या नहीं कर दूंगा, उसको गाली नहीं दे दूंगा। रावण, आप बोलते हैं रावण से बड़ा कोई राम विरोधी था, बाली से बड़ा कोई राम विरोधी था। बाली का प्रश्न का उत्तर दिया राम ने। रावण को जब उन्होंने मारा, जब उसको बाण लगा तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा न भूतो न भविष्यति, ऐसा विद्वान न पैदा हुआ है न पैदा होगा। लक्ष्मण जाओ और तुम जाकर उससे शिक्षा। रावण ने क्या किया? राम ने क्या किया? लक्ष्मण रावण का गला काट के नरमुंड लेके घूमने लगे। ये छोटी मानसिकता छोड़िए और राम को बेचना छोड़िए। राम जिसको मानना है, राम हृदय बस मोरा। शहजाद काउंटर एंड देन अनुराग भदौरिया। ओके त्रिपाठी जी, कबीर ने कहा शहजाद काउंटर और उधर भदौरिया साहब और राहुल जी को ले आइए। 10 सेकंड सुन लीजिए। अच्छा बोल लीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए, बोलिए। जो काशी तन तजे कबीरा रामे कौन नहीं हो रहा, तो कबीर भी तो राम के विरोधी हो। कबीर ने कहा काशी में प्राण त्यागूंगा तो राम। ओके त्रिपाठी जी, जवाब ले रहा हूं, अभी सबके पास भी जाना है। छोड़िए, मूल मुद्दे पे आइए, बेरोजगारी। ओके त्रिपाठी जी, जवाब ले रहा हूं। शहजाद काउंटर, कभी कभी हम लोग आवेग में क्या बोल जाते हैं। ए राजा ने जो बोला वो कबीर की तुलना के साथ की जाएगी, उसकी तुलना
जो रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड कह रहे चंद्रशेखर की तुलना कबीर से की जाएगी? जो मंदिर को गुलामी की निशानी बता रहे हो कबीर से की जाएगी? शिवराज पाटिल बोलते हैं कि अर्जुन जी को कृष्ण जी ने जिहाद का संदेश देते ये कबीर के साथ तुलना की जाएगी? जो कहते हैं कि हिंदू धर्म धोखा है, कबीर के साथ तुलना की जाएगी? मैं और हिंदुओं को भून देता अगर बस चलता तो वोट बैंक के लिए कबीर के साथ तुलना की जाएगी? क्या बोल जाते हैं? और मुझे बताइए कि आपने क्या कहा कि क्या गाली देंगे, मार देंगे? कौन से हिंदू ने सर तन से जुदा के नारे लगा दिए बताइए? और कोई धर्म होता जिसके विषय में ये बोला जाता तो निश्चित रूप से इकट्ठा हो जाती भीड़ और कहती सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। एक हिंदू बताइए जिसने कहा सर तन से जुदा हो? आपने राम जी के विषय में, आपने भारत माता के विषय में, आपने रामचरितमानस के विषय में, मंदिर के विषय में क्या नहीं बोला? और मैं आज से इतना पूछ रहा हूं, आप एथियस्ट बने, किसने रोका? आप निंदा भी कीजिए, आप क्रिटिसाइज भी कीजिए, आप रिफॉर्म भी कीजिए, सारी चीजें कीजिए, पर क्या किसी को यह अधिकार है कि सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू को गाली देना? और आपने तो मोहब्बत की दुकान की बात की ना। अब तो कोर्ट कह रहा है कि मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत के भाईजान है। क्या कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन पर नहीं बोला? क्या मद्रास हाईकोर्ट ने नहीं बोला ये हेट स्पीच है? हम कह रहे हैं कि जिसको कोर्ट ने हेट स्पीच कहा है उसके साथ गलवैया और गठबंधन का है। और आखिरी बात, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि ये जो लोग राम जी के अस्तित्व को नकारते थे ये अब सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? वाह भाई वाह, तो ऐसे ही रहा, वाह तो ऐसे रहा। राहुल गांधी कहां से हिंदू है वो बताइए प्रोफेसर साहब, जवाब दीजिए। राहुल जी की मां क्रिश्चियन, राहुल जी के पिता पारसी। प्रोफेसर साहब जवाब दीजिए। चुप करा जी प्रोफेसर साहब करा दीजिए, चुप करा दीजिए। देखिए कमाल की बात है, इस डिबेट में किसी ने नहीं बताया, सब ने कहा मैं भारतीय हूं, एक व्यक्ति कह रहा है मैं मुस्लिम भारतीय हूं। कमाल है, यहां तो कोई ऐसी बात थी नहीं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे किसी भी धर्म और जाति के हो सकते हैं, कोई भेदभाव तो था नहीं। इसके मतलब आपके मन में चोट था, आप धर्म की राजनीति पिछली डिबेट का बोल रहा हूं, पिछली डिबेट में मुझे गालियां दी थी घूम रहा था होने के लिए। मैं आपके त्रिपाठी जी ने बोला था, इसी त्रिपाठी जी ने, तो आप काहे बीच में बोलते हैं भाई? आप अपना बोलो ना, अपना छोड़ के सब कुछ दुनिया का बोलना है भाई। बता दो, बोला आप असली रंग पे आ गए। अरे मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं बात कह रहा हूं, मैं बात हिंदुस्तान की कर रहा हूं, हिंदुस्तान के संस्कृति संस्कार का कर रहा हूं, मैं आपकी नहीं कर रहा हूं। आप संस्कार की बात आप लोग करें, जो पिता को मंच से धक्के मार के उतार दे, वो संस्कार की बात कर रहा हूं। ठीक है भाई, अब चुप रहिए ना भाई, मुझे बोलने दीजिए। चलिए बोलिए। अरे बोलने दो, मैं नहीं बोला आपके बीच में। इतने संस्कार बीजेपी ने दिए कि नहीं दिए पता नहीं। नहीं, आप संस्कार के बारे में बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अजीब लगता है। आप जब भारतीय जनता पार्टी जब ये कह रही थी कि राम की विरोधी, तो भाई ये बताइए, संजय निषाद ने बोला प्रभु राम तो दशरथ के बेटे नहीं है, तो मेरा सर घूम रहा था ना कि भाई कौन लोग ये बात कह रहे हैं प्रभु राम के बारे में। लेकिन एक शब्द अगर आपने बोला हो, बीजेपी ने एक शब्द निषाद के बारे में बोला हो, मैं कहता हूं ये राजा ने जो बोला गलत बोला, नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। मैं बोलता हूं ये राजा ने गलत बोला। ये बोल सकते हैं निषाद के बारे में कि निषाद ने गलत बोला, इसको हम हटाते हैं पार्टी से? नहीं बोल पाएंगे। वही सांसद पार्लियामेंट में खड़े होके एक व्यक्ति कहता है कि राम को किस तरह से उन्होंने प्रभु राम के बारे में बोला था, जो मैं आपको बोल भी नहीं सकता। लेकिन आपने उनको आदर सत्कार पार्टी में ले लिया। क्यों ले लिया? उसको तो निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए था ना। इसके मतलब आप राजनीति करते हो। प्रभु राम के नाम पे राजनीति बंद कीजिए। प्रभु राम के नाम पे नहीं, विकास के नाम पे राजनीति कीजिए। किसानों का सम्मान कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, युवाओं का सम्मान कीजिए, बेरोजगारों का सम्मान कीजिए, उनको रोजगार दिलाइए। इस पे राजनीति कीजिए। ये राजनीति विषय ये है, धर्म हमारा आस्था का विषय है, उसमें खेलने की कोशिश मत कीजिए।